हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल जियोग्राफी का टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म होते क्या हैं? लैंडफॉर्म रिफर्स टू स्मॉल टू मीडियम साइज्ड पार्सल 3D स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंडफॉर्म हम उसे कहते हैं जो कि स्मॉल मीडियम साइज के थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो थ्री डी हो, जिसको हम थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हों, वो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं, उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ लैंडफॉर्म आर माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, वैलीज, हिल्स एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल लैंडफॉर्म के हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, वैली, हिल्स एक्सेट्रा। Why do landform developed? Why is the earth surface uneven? Due to the following reason, the landform are developed uneven to the following reason. इन कारणों की वजह से हमें लैंडफॉर्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। पहला, अर्थ क्रस्ट इज़ अ डायनेमिक एंटिटी, इट मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टिकली। अर्थ का जो क्रस्ट है वो डायनेमिक एंटिटी है, वो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, उसको वह मूव होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टिकली। वर्टिकली मतलब जिसे हम सीधा बोलते हैं, सीधा या फिर स्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टिकली जिसमें थोड़ा सा लेटा हुआ रहता है, वह एक Due to the geothermal gradient, the internal energy generated with the earth is not uniform. जियोथर्मल ग्रेडियंट के चलते जो इंटरनल एनर्जी होती है वह अर्थ में यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि बिकॉज दिस इंटरनल फोर्सेस क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ हाई एंड लो लैंड सरफेस कॉल्ड लैंडफॉर्म। ये जो इंटरनल फोर्स रहती हैं वो डिफरेंट टाइप की हाई और लो लैंड सरफेस करती हैं, जिसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं। अर्थ सरफेस इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इट बेसिकली कम टू सनलाइट। जो अर्थ का सरफेस होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्ट होता है, जो कि सनलाइट्स के द्वारा आती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटर्नल फैक्टर सच एज वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म टू अदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। टाइम टाइम से एक्स मतलब टाइम से टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस जो वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट चेंज के कारण जो स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म और अदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ओवर टाइम लार्ज माउंटेन टर्न इनटू स्मॉल हिल्स एंड फाइनली इट टर्न इनटू द प्लेन। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स ओवर टाइम लार्ज माउंटेन टर्न इनटू स्मॉल हिल्स। जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं वो एक स्मॉल हिल्स में हो जाते हैं। एंड फाइनली इट टर्न इनटू द प्लेन। और जो स्मॉल हिल्स होते हैं वो फिर बाद में प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस इज़ नॉट सेम एनीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो इंटेंसिटी होती है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स की, वो सेम नहीं होती अर्थ सरफेस में हर जगह। ड्यू टू दिस above reason we can say that intensity of exogenous force and endogenous force is mainly led to landform development। हम इन कारणों से कह सकते हैं जो कि जो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस फोर्स होते हैं वह लैंडफॉर्म को अफेक्ट करने में लीड करते हैं लैंड डेवलपमेंट में। Apart from these forces, many factors are responsible for development of landform। इन फोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसा पहला है रॉक कंपोजिशन और पेरेंट रॉक, दूसरा रिलीफ, तीसरा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, चौथा है क्लाइमेट, पांचवा है एक्सोजीनियस फोर्स, छठवा है एनर्जी, सातवां है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और आठवां है ह्यूमन। तो चलिए एक एक से हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला अपना आता है अर्थ कंपोजिशन और पेरेंट रॉक।
The speed of development or formation of landform also depend on its rock composition और parent rock। जो स्पीड होती है डेवलपमेंट और फॉर्मेशन और लैंडफॉर्म की, वो डिपेंड होती है रॉक कंपोजिशन और पेरेंट रॉक। जैसे एग्जांपल, ड्यू टू वेरिएशन इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक particle same and particle type, some rock are hard, such as quartz, which are slow erosion and weathering process। जैसे कि वेरिएशन होते हैं साइज और कंपोजिशन रॉक में, पार्टिकल साइज और पार्टिकल टाइप में। सम जैसे कुछ रॉक हार्ड होते हैं, कुछ क्वार्ट्स होते हैं, और कुछ में स्लो इरोजन होता है और कुछ वेदरिंग प्रोसेस के से गुजरते हैं। सम रॉक आर सॉफ्ट सच एज लाइमस्टोन। जैसे कुछ रॉक सॉफ्ट होते हैं जैसे लाइमस्टोन, इन विच द प्रोसेसिंग ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन हैपन वेरी क्विकली। इनमें जो प्रोसेस होती है वेदरिंग और इरोजन की, वो बहुत जल्दी होती है। एज द रिजल्ट इट कॉज रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ लैंडफॉर्म। इसका ये रिजल्ट होता है कि ये बहुत ज़्यादा रैपिड कॉज करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंडफॉर्म। ईच रॉक हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी रेजिस्ट टू सम वेदरिंग एजेंट। हर एक रॉक के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि रोकते हैं वेदरिंग एजेंट को, और नॉन रेजिस्टेंट टू देयर वेदरिंग एजेंट रिजल्टिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म। वेदरिंग एजेंट और नॉन रेजिस्टेंट जो वेदरिंग एजेंट होते हैं रिजल्ट टू डिफरेंट लैंडफॉर्म, और वो दूसरे लैंडफॉर्म में वेरी भी कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ। रिलीफ रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन ऑन एन एरिया। जो रिलीफ होता है वह एक डिफरेंस होता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन एक एरिया का। इरोजन इज ऑल्सो मोर व्हेन देयर इज मोर रिलीफ। इरोजन भी तभी होता है, इरोजन हम उसे कहते हैं जो जब किसी भी चीज़ का डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि किसी भी फैक्टर, जैसे वाटर वाटर और अदर अदर पार्टिकल का, उसे हम इरोजन कहते हैं। इरोजन इज ऑल्सो मोर व्हेन देयर इज मोर रिलीफ। इरोजन ज़्यादा होता है जहाँ पर ज़्यादा रिलीफ होता है, ड्यू टू मोर रिलीफ इन द हिमालय रीजन देन इन द अरावली रीजन। जैसे कि हिमालय रीजन में ज़्यादा मोर है कंपैरिजन टू अरावली रीजन। द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इज़ फास्टर इन हिमालयन रीजन देन अरावली रीजन। जो डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है हिमालयन रीजन कंपैरिजन विथ अरावली रीजन। Greater relief also exert many gravitational force which led to mass movement and landslide on the large scale। जो ग्रेटर रिलीफ होते हैं वो एग्जर्ट करते हैं हम ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसके कारण मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं लार्ज एरिया में। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि व्हाट इज़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। Geological form The geological structure of each rock, such as layer, fault, orientation, inclination of layer, presence or absence of joint, hardness and softness, chemical sensitivity, these are the factors that affect land development, landform development in rock। तो इसमें आप अगला टॉपिक है कि एक्सोजीनियस एजेंट। एक्सोजीनियस फैक्टर लाइक वाटर, विंड, आइस, करंट, वेव, टाइडल ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म। एक्सोजीनियस फैक्टर जैसे कि वाटर, विंड, आइस, करंट, वेव, टाइडल ऑल्सो अफेक्ट, ये सब अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म में। तो अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं क्लाइमेट के। हाई ह्यूमिडिटी एनहेंस द प्रोसेस ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। जब हाई ह्यूमिडिटी होती है वो प्रोसेस, वह एक केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में वेदरिंग की प्रोसेस होती है। हाई रेनफॉल एंड हाई विंड स्पीड इंक्रीज इरोजन एक्टिविटीज़।
जो हाई रेनफॉल और हाई विंड होती हैं, उसकी स्पीड जब इंक्रीज होती हैं वो एक इरोजन एक्टिविटी के अंदर आती हैं। हाई टेम्परेचर वेरिएशन causes the rock to expand and contract, as the result the rock break। जब हाई टेम्परेचर वेरिएशन कॉज करता है रॉक में तो वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो रॉक होता है वो टूट जाता है। The process and intensity of landform development are different in different climatic zone, and the process of landform development is different even within the same climate zone, because the intensity of rainfall and temperature are not same। जो प्रोसेस होती है इंटेंसिटी ऑफ लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट में वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन और प्रोसेस क्लाइमेटिक जोन और प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में डिफरेंट तरीके से सेम क्लाइमेट में होती है, जिसके कारण इंटेंसिटी होती रेनफॉल की वो टेम्परेचर में वेरी नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना एनर्जी। एनर्जी कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एनर्जी होती है वो इंटरनल भी होती है, इंटरनल फैक्टर भी अफेक्ट करता है एनर्जी को, और एक्सटर्नल फैक्टर भी। इंटरनल एनर्जी, there are difference between a convergent and divergent convection cell with other earth। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिफरेंस होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कन्वेक्शन सेल की अ, अपने अर्थ में। एक्सटर्नल एनर्जी, टेम्परेचर वेरिएशन, विंड प्रेशर वेरिएशन एक्सेट्रा। एक्सटर्नल एनर्जी में अपना टेम्परेचर वेरिएशन, विंड प्रेशर वेरिएशन और एक्सेट्रा। Biological activity, the presence of vegetation enhance the process of chemical weathering as the release acid and moisture on the rock। जो प्रेजेंट होती है वेजिटेशन और इन्हेंस द प्रोसेस केमिकल वेदरिंग, जो कि केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस को रिलीज करती है एसिड और मॉइस्चर में रॉक को, उसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जब एब्सेंस होती है वेजिटेशन इंक्रीज प्रोसेस में तब वो इरोजन कहलाता है। विच लीड टू रैपिड डिक्लाइन हाई लैंडफॉर्म, जो कि हमारे लैंडफॉर्म को रैपिडली डिक्लाइन करता है। तो अपना नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, डैम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ब्रिक्स मैनी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, डैम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ब्रिक्स मेकिंग एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, डैम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ब्रिक्स मेकिंग, ये सब डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म को अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म का वीडियो। थैंक यू।